थर्ड और नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। क्या एडवांटेज है, कौन इशू करता है, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इसको इशू करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करता है। ये गोल्ड बॉन्ड्स जो रहते हैं बेसिकली दे डोंट वांट यू टू बाई फिजिकल गोल्ड, दे वांट यू टू इन्वेस्ट समथिंग विच हैज़ अ इंडेक्स, जो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिमिलर आपको पैसा देगा, इसलिए वो आपको चाहते हैं। फिजिकल गोल्ड जब भी इंडिया इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया को बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व की रिक्वायरमेंट रहती है। इंडिया का ओवरऑल कंट्री का एज थोड़ा सा लॉस होता है उसमें, क्योंकि उतना गोल्ड जितना आप इंपोर्ट करेंगे, जितनी इंपोर्ट हाई रहेगा एक्सपोर्ट कम रहेगा, उतना आपका कमोडिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ता है। वो दैट इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक। सो दे आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट वांट यू टू बाई फिजिकल गोल्ड, दे वांट यू टू बाई गोल्ड बॉन्ड्स। तो इसके लिए ऑब्वियसली वो आपको कुछ इंसेंटिव्स देते हैं। पहली बात, गोल्ड बॉन्ड्स जब आप ख़रीदते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप जब ख़रीदते हैं तो आपको 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड वो बोलते हैं। जनरली 8 साल कंप्लीट लॉक इन होता है, बट 5 साल के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, या आप आरबीआई या पोस्ट ऑफिस के द्वारा या एजेंट के द्वारा उसको आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। बट उसमें आपके चार्जेस और आपके एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट के टैक्सेस भी लगेंगे। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में भी सेल करते हैं तो भी आपके उसमें सिमिलर प्रोसेस आपका होगा। बट अगर आपने 8 साल अगर उसको होल्ड किया तो आपका जितना भी, अगर आपने उसके बाद उसको भुनाया या फिर आपने उसका पे आउट लिया, तो फिर आपका जितना भी उसमें पैसा आया या जितना भी आपका प्रॉफिट आया, दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। दैट मीन्स देर इज़ नो LTCG इन्वॉल्व इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स if you hold it for more than, if you hold it for complete 8 year period। that is कि आपने अगर मान लीजिए आज का गोल्ड प्राइसेस 28,000 चल रहा है, कल का गोल्ड प्राइसेस 56,000 हो गया, आपने 100% का ग्रोथ हो गया 8 साल में, तो आपका जो 28,000 का जो प्रॉफिट आया उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। एक मिनिमम क्वांटिटी जो गवर्नमेंट बोलती है जो इन्वेस्ट करना चाहिए आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, वो 1 ग्राम है, और मैक्सिमम आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में वो है 4 किलो। आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं? आप डीमैट अकाउंट से ख़रीद सकते हैं, आप बैंक से ख़रीद सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से ख़रीद सकते हैं, कुछ डेजिग्नेटेड एजेंट से हो सकते हैं, उनके थ्रू ख़रीद सकते हैं। ये हर टाइम अवेलेबल नहीं है। आरबीआई इसका एक ट्रांच निकालती है या एक सेट निकालती है, वो अनाउंसमेंट करती है कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको SGBs रिलीज़ होंगे, ये प्राइसिंग रहेगी, आपको अप्लाई करना है और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब आप उसको सिमिलर प्रोसेस में भुनाना चाहेंगे या उसको एंड करना चाहेंगे, तो अगर आपने डीमैट अकाउंट में ख़रीदा है तो 5 साल बाद या इधर आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, बट आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। और अगर 8 साल के बाद अगर आप उसको डायरेक्टली भज के आता है आपका RBI के थ्रू, तो आपका उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 होता है। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 2.5% या 2.5% RBI आपको उस पर इंटरेस्ट देता है। आपने सपोज़ 10,000 का ख़रीदा है या 1 लाख का ख़रीदा है, तो उस पर 2.5% आपको 2.5% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, अलॉन्ग विथ जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है अपनी जगह पर, और ये 6 मंथली वो पे करते हैं। कहने का मतलब आपको 2.5% हमेशा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप रफली 8 ईयर्स पर ईयर आप 2.5% कमा रहे हैं। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसका लगभग 2.5%, या फिर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो लगभग 2,500 रुपये आपको पर साल पर ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। तो वो इंटरेस्ट रेट जो आपका 2,500 का जो पेमेंट आना, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो अगर 2,500 आना तो 1,250 यानी 1,250 रुपीज़ 6 मंथ पे, और 1,250 रुपीज़ 6 मंथ उसके बाद फिर वो पेमेंट आउट आएगा, पे आउट आएगा। ये बहुत ही सेफ मोडालिटी है इन्वेस्ट करने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि RBI बैक्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इन्वेस्टमेंट इसका इशू होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक लिक्विडिटी इज़ ए प्रॉब्लम, क्योंकि 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है रफली। एडवांटेज बट साथ में ये है कि आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। और अगर आप एग्जांपल लें SGB गोल्ड बॉन्ड का, तो रफली
जो 2015 में इशू हुआ था और 2023 में मैच्योर हुआ था, तो 2684 रुपीज़ पे आरबीआई ने इशू किया था, और जब ये सेल आउट हुआ था तो वो 5878 रुपीज़ में मैच्योर हुआ था। तो लगभग जो इंटरेस्ट रेट निकल के आया इसमें 10% का इंटरेस्ट रेट निकल के आया था, सिर्फ और सिर्फ 10.3% का, वो आपके गोल्ड के प्राइसेस पे। बट एट द सेम टाइम 2.5% आपको हर साल इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको आरबीआई ने पे आउट किया। तो रफली एक जो इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट रेट निकला 10.3% पे, तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। 2.5% जो एक्स्ट्रा निकल के आया उस पर आपका नॉर्मल इनकम टैक्स लगता है। तो एक ऑन एन एवरेज देखा गया तो 12% का आपको लगभग पे आउट उसमें मिला ओवर द पीरियड ऑफ 8 years ईच ईयर। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड मोडालिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इफ़ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर सोनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, फॉर सोनली फॉर investment purpose, then sovereign gold bond is a very very good method, but at the same time consider the 8-year lock-in period and considering it is a slightly illiquid asset.